तो सर साउथ को फिर इतना नेगेटिव क्यों मानते हैं कि साउथ की डायरेक्शन को ना यम का स्थान दिया गया। इनफैक्ट इन सब डायरेक्शन के एक भगवान है। तो अगर किसी के घर में पैसे की कोई प्रॉब्लम है तो वो किस टाइप की वास्तु रेमेडीज कर सकता है? वो आप 7 घोड़ों की भागती हुई तस्वीर लेके आइए, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ 99.9% लोग गलत तस्वीर लेके आते हैं। और सर अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हो ज्यादा, देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा आपको देखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम है, तो उसका यूज़ करना बंद कीजिए। तो घर में कैसे सेंस करें कि नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है? देखिए, नेगेटिव एनर्जीज़ 2 तरह से आपको फ़ील हो सकती हैं, या आपके साथ वो नेगेटिव एनर्जी होगी, आपको लगेगा, या आपके घर में सबको लग रहा हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केजेड टॉक्स में। मैं हूं आपकी होस्ट दिया सिसोदिया और आज हमारे साथ मौजूद हैं फेमस वास्तु कंसल्टेंट और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल एक्सपर्ट मिस्टर पवन भाटिया जी। तो आइए उनके साथ आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी और वास्तु की टिप्स के बारे में। वेलकम सर। नमस्ते, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। तो सर सबसे पहले तो क्योंकि आपकी जो स्पेशलिटीज हैं इतनी वास्ट हैं, तो उनके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। नमस्ते दर्शकों, मैं पिछले 10-12 सालों से वास्तु के फील्ड में काम कर रहा हूँ। वास्तु के अंदर घर का वास्तु हो, ऑफिस का वास्तु हो, या फिर किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आपको लगता है आप में है, जो आपके बिजनेस को, जो आपकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ वो आपकी लाइफ से रिमूव हो जाए और आप वापस खुशहाली की तरफ चले जाएं। इसके अलावा मैं प्राणिक हीलिंग पे भी वर्क करता हूँ। अगर आपको किसी तरह की कोई एलिमेंट है जिसकी प्रॉब्लम आपके साथ काफ़ी सालों से है, आपको लगता है कि दवाइयों से आराम नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम प्राणिक हीलिंग व्हिच इज़ अनटचेबल हीलिंग, जहाँ पे हम बगैर छुए हुए उस इंसान की उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली रिमूव करते हैं। थोड़ा लंबे समय तक ये काम भी करता है और रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। ऑल राइट सर, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो सबको इंट्रीग करता है, हुँ, हुँ। ब्लैक मैजिक, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि ब्लैक मैजिक सबसे पहले तो होता क्या है, इसकी क्योंकि बहुत वास्ट अंडरस्टैंडिंग है। हुँ, हुँ। और ये कि हमें मतलब किसी को भी कैसे पता चलेगा कि उन पर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक किया गया है? देखिए, कॉम्पिटिशन का ज़माना है। हर इंसान दूसरे से आगे निकलना चाहता है। जब भी एक को लगता है कि मेरी कैपेबिलिटीज़ कम हैं और दूसरे की क्षमता ज़्यादा है, जब उसे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा क्यों नहीं कर सकता, तो एक जेलसी आ जाती है। और जब जेलसी आती है, तो हमें लगता है कि किसी भी तरीके से, वो एक इंग्लिश में वर्ड होता है बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे इससे जीतना है। हुँ। ये आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है, जब मुझे लगता है कि मैं किसी को चाहता हूँ, लेकिन सामने वाले का मेरे पे अट्रैक्शन नहीं है। हुँ। तो मुझे लगता है कि किसी तरह से मैं इसको जीत जाऊँ, मैं इस पे वश कर लूँ। और थैंक्स टू द मीडिया, और मैं कहूँगा बहुत सारे पॉडकास्ट, जहाँ पर लोगों ने ये बात बहुत ज़्यादा सिद्ध कर दी है कि मैं काला जादू करके सबको अपने वश में करवा सकता हूँ, 24 घंटे में मिलिए, 48 घंटे में काम हो जाएगा। और वाओ! हमने कई ऐसे पोस्टर्स भी रखे हैं। सबसे पहले, बिफोर आई टॉक अबाउट कि काला जादू होता क्या है, ब्लैक मैजिक होता क्या है, हुँ, हुँ। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, इन बातों पे मत आइए। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं ना, तो आपका भला कभी नहीं होगा। ये तो ट्रू, एक फर्स्ट पॉइंट है। बिल्कुल सही। दूसरी ये चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काला जादू ज़्यादातर कहते हैं कि बंगाल की तरफ ज़्यादा होता है, हुँ। वहाँ के लोग करते हैं, और जगह आपने पढ़ा भी होगा, बंगाली बाबा काला जादू हाँ, बहुत। करने वाले आपको वश में जो भी चाहिए वो वश में कर देंगे। हुँ। तो 99.9% ये फ्रॉड्स होते हैं। अच्छा। किसी भी इंसान को अपने वश में करना या उससे काम करवाना, ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी का काम है जो सबके पास नहीं होती है। जिनके पास होती है, अगर आपको लगता है, और वो हैं यहाँ पर, अच्छा, आप एग्ज़िस्ट करते एग्ज़िस्ट हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, वो हैं। लेकिन आपका उनसे कॉन्टैक्ट होने से पहले शायद आप 10-15 बार लूटेंगे, क्योंकि आपको कोई ना कोई क्वैक आएगा, आपको ओवर कॉन्फिडेंस देगा और आपके पैसे हुँ, ले जाएगा। शायद 10वीं बार या 12वीं बार आपको एक सही इंसान मिल जाए हुँ। और आपके कहे अनुसार किसी के ऊपर वो कुछ गलत कर दे। ये जैसे आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, वुडूज़ होते हैं, हाँ। नींबू से कुछ करा जाता है। हुँ। तो ये चीज़ें होती हैं, कील से किया जाता है, ये होती हैं और इसका इम्पैक्ट पड़ता है। काला जादू होता है,
और पर्पस यही होता है कि मुझे जीतना है, मुझे उससे आगे बढ़ना है, मुझे उसे नुकसान पहुँचाता है। अब हुँ, देखिए आप क्या-क्या कैसे कह सकते हैं कि ये जादू हो रहा है। जैसे कोई इंसान कहता है ऑफ़िस में अचानक मेरी तरक्की रुक गई, मेरा हाँ, बिज़नेस एकदम ही चौपट हो गया हाँ, या मेरे घर पे अचानक से बीमारियाँ आ गई हैं। हुँ, जब से हमने यहाँ घर शिफ्ट किया है ना, ये वास्तु की बात चल रही है। हुँ, मैंने जैसे ही यहाँ घर शिफ्ट किया, मैंने ऑफ़िस बढ़ा लिया, मेरे यहाँ पर काम बंद हो गया, घर में सब बीमार रहने लग गए या हम लोग जो है आपस में लड़ाई करने लग गए, हस्बैंड-वाइफ जो हुँ, है आपस में लड़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में बिल्कुल मन लगना बंद हो गया है। कई बार आपने सुना होगा मेरे बच्चे तो बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे, बहुत ब्रिलियंट हुँ, चाइल्ड था हुँ, मेरा, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा और बिल्कुल इधर-उधर की बातों में है, बिगड़ रहा है। तो ये कुछ इविल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, काला जादू के या नेगेटिव एनर्जी के। अब नेगेटिव एनर्जी भी बहुत तरह की होती है, ज़रूरी नहीं कोई आपके साथ कुछ गलत करे। कई बार आप नेगेटिव एनर्जी के खुद ही चंगुल में आ जाते हैं। बहुत अच्छा, ज़्यादा कॉमन है अगर आपने कभी देखा होगा दिवाली के आस-पास लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी उतार कर चौक पे रख देते हैं। आपने देखा होगा चौक पे मिठाई, धूप बत्ती, हाँ, लड्डू, नींबू ये सब रखा होता है और हम लोग अननोइंगली उस पे पैर मार देते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं या गाड़ी निकाल लेते हैं उसके ऊपर से उसको पिचकाते हुए। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ आप पे भी आ सकती हैं। हमेशा ऐसे नहीं होता, कई बार अगर हो सकता है ये एक मिथ भी हो, कई लोग सोचें, "अरे! मेरे साथ तो होता है, मेरे साथ नेगेटिव एनर्जी होगी।" लेकिन कइयों का जिनके ग्रह कमज़ोर होते हैं, कुछ ग्रह, मंगल ग्रह जैसे है, हुँ, वो अगर कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों को जो है ये नेगेटिव एनर्जी आने के चांसेस ज़्यादा अच्छा, और कई बार हम लोग किसी ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जैसे फ्राइडे द 13 आपने बहुत सुना होगा, ये होता है। कई बार हम लोग इन जगहों पर जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, उन जगहों को क्रॉस करते हैं तो कुछ हमारे साथ नेगेटिव एनर्जी जो है वो जुड़ जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं। हुँ, ये एक अट्रैक्शन भी है और ये अच्छा, अट्रैक्शन सिर्फ़ फीमेल नहीं, मेल के साथ भी हो सकती है, यंग के साथ भी हो सकती है, ओल्ड के साथ भी हो सकती है। कोई एक नेगेटिव एनर्जी है जिसे एक शरीर चाहिए, हुँ, तो वो अट्रैक्ट हो जाएगी। उसका काम क्या होगा कि वो आपको अपने हिसाब से चलाएगी। नाम ही नेगेटिव एनर्जी दिया है हमने, तो वो पॉज़िटिव सोचेगा ही नहीं। हुँ, वो हिंदी में एक वर्ड है बुद्धि भ्रष्ट होना, वो अचानक से हो जाना। कई बार अच्छा, आप देखते हैं बचपन में बच्चा 4-5 साल तक तो बहुत अच्छा था। हुँ, अचानक से कभी ऐसी जगह से हम निकले और वो नेगेटिव एनर्जी उस बच्चे में आ गई और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बच्चा गलत आदतों में पड़ रहा है, माँ-बाप की बात नहीं मान रहा, बहुत ही वियर्ड बिहेवियर करता है और लाइफ टाइम माँ-बाप को पता ही नहीं लगता कि हमारा बच्चा पूरी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे बच्चे में नेगेटिव तो बहुत अच्छा, सारे रीज़न होते हैं। कैसे नेगेटिव एनर्जीज़ को आप महसूस कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ और ये चीज़ें स्पेशली दर्शकों को आपके पता होना चाहिए। अगर आपको अचानक लगता है कि रात को नींद मेरी 2 से 3 में हमेशा खुल रही है और ये पिछले 15-20 दिन से हो रहा है। हर रोज़ रात को 2 से 3 में अचानक आप डर के उठते हैं। आपको लगता है कोई आपके साथ में आपको देख रहा है। नींद में हैं ओह! आप, लेकिन आपको लग रहा है कोई आपको देख रहा है। साथ में है कोई, हाँ, आपको फ़ील होता है कई बारी ना कोई आपकी अचानक से नींद खुल जाती है, आँख खुल जाती है, ऐसा लगता है कोई देख रहा है। अच्छा, तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। इसी तरह से अगर अचानक आपको लगे आपके बाल झड़ने लग गए, हुँ, बाल सफ़ेद होने लग गए, टाँगों में दर्द शुरू हो गया, इतना दर्द कि अचानक से लगा कि मेरे से चला ही नहीं जाता। कमर से नीचे पेन होना शुरू हो गया। ये नेगेटिव एनर्जीज़ के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सिर में हर वक़्त दर्द रहना, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, अचानक से हम हर चीज़ गलत सोचने लग जाएँ। गलत किस तरह से सोच सकते हैं? नेगेटिव सोच, नेगेटिव सोचना, ड्राइव कर रहे हो, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, बार-बार मन में ये आ रहा है, फ़ील आ रहा है या मैं बीमार हो जाऊँगा, मुझे अब कोई बहुत गंदी बीमारी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो अगर आपको होती हैं ना, तो हमें कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स कहीं न कहीं ये बताते हैं कि कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके साथ एसोसिएटेड है। फिर क्वेश्चन आता है, क्या हर बार ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो सकता है? नहीं, हाँ, हो सकता है। आप बहुत रनिंग करते थे, बहुत एक्सरसाइज़ करते थे, अचानक आपने सब छोड़ दिया और आपके पैरों में दर्द होने लग गया। तो हुँ, आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें आपके साथ एक स्टेप से दूसरे स्टेप को देखकर ही आपको पता लगेगा कि मेरे साथ ये हो रहा है या नहीं। ऑफ़िस के अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ के केसेस बहुत आते हैं मेरे पास कि मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा था, आज की डेट में मेरे बॉस मुझसे बात ही नहीं करते। बहुत बार हमारा आर्ग्यूमेंट होता है क्योंकि मैं अपना पॉइंट रखता हूँ और वो मेरे बात को सुनते नहीं है। बाकी कोलीग जो एक पर्टिकुलर कोलीग है,
मुझे उस पे शक है उसने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये पता लग जाता है अगर किसी ने किसी के साथ कुछ किया हो अच्छा। और इनका इलाज है। और ये इलाज जो है बहुत ही पीसफुली होता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे साथ कुछ नेगेटिव किया तो मैं भी उसका नींबू और चाकू से काट के कुछ इलाज करूँगा, नहीं। बहुत ही नए तरीके आ चुके हैं इनसे डील करने के लिए, जैसे कि हम मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ आ रहे हैं, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसी तरह हमारी वास्तु की लाइन में भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जो कुछ लोग हैं जिन्होंने अभ्यास करके ढूँढे हैं, जिस विद्या को यूज़ करके हम नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, या तो किसी ने आपके साथ किया है हुँ, या बाय चांस आप उसके चुंगल में आ चुके हैं। ओके। दोनों ही केसेज़ में इलाज होते हैं और 100% होते हैं। मेरे पास इतने सारे केसेज़ हैं, इतने सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जिसमें लोग कहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अलग सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, नेगेटिव एनर्जी से बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन आप कहेंगे नहीं ये नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा, अचानक से आपने नशा शुरू कर दिया ओके। और आप उसके चुंगल से बाहर ही नहीं आ रहे। अच्छा। एक होता है ना ओकेशनल ड्रिंक करना या हुँ, हुँ। ओकेशनली सिगरेट पीना, वो अचानक से इतना लेवल बढ़ गया कि वो सारा दिन उसी नशे में रह रहा है। उसने और क्रिटिकल नशे शुरू कर दिए, जैसे कोई कोई ऐसा नशा जो कि हमारे यहाँ पर बैन है। तो ये भी शायद नेगेटिव एनर्जी का एक रीज़न हो सकता है। इसे भी छुड़ाया जा सकता अच्छा, है। तो ये तरीके हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि ये कोई बैड हैबिट है लेकिन एक्चुअली वो नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट आ रहा है। इफ़ेक्ट आ रहा ओके। सर, वास्तुशास्त्र के बारे में आप प्लीज़ कुछ बताइए कि ये एग्ज़ैक्टली होता क्या है? क्या ये है। सिर्फ़ हमारे जो घर हैं या ऑफ़िस हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है या इसके बियॉन्ड भी कुछ है? आपको वास्तुशास्त्र और वास्तु पुरुष, इनकी पहले क्लैरिटी दे देता हूँ। जो वास्तु पुरुष हैं, वो हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरी से बने हैं कि ये शिव भगवान जब एक राक्षस से लड़ रहे थे, तो उस वक़्त उनके पसीने से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ था। वास्तु पुरुष वास्तु पुरुष जो हैं, उनको बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो राक्षस से शिव भगवान लड़ रहे थे। तो उन्हें सब देवताओं ने वास्तु पुरुष को धरती पे भेज दिया था क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे। धरती पे जाने के बाद वास्तु पुरुष ने ब्रह्मा देवता से पूछा कि मेरा काम क्या है? मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? तो ब्रह्म देवता ने कहा कि आपको इस दुनिया में लोगों का कल्याण करना है। आप वास्तु पुरुष की फ़ॉर्म में रहेंगे और आपके ही द्वारा लोगों का कल्याण होगा। जहाँ लोग रहेंगे, आप वहाँ निवास करेंगे। जब ये उनको आंसर मिला, ये मैथोलॉजिकल स्टोरी है, अगेन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद जो ब्रह्म देवता ने बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी है, वो ये कि जो भी इंसान इस दुनिया में घर बनाएगा, किले बनाएगा, महल बनाएगा, वास्तु पुरुष को एक विशेष महत्व देना पड़ेगा। वास्तु पुरुष के महत्व के साथ-साथ शिव भगवान की पूजा घर को बनाने वक़्त, ब्रह्मदेव की पूजा और गणेश भगवान की पूजा ज़रूरी है। अगर कोई इसको इग्नोर करेगा तो उसके घर में अलग-अलग तरह की बाधाएँ आएँगी, दिक्कतें आएँगी। तो ये एक हिस्ट्री है वास्तु से रिलेटेड। अब वास्तुशास्त्र क्या है? ये वास्तुशास्त्र रूल बुक है कि कैसे हम अपने घर बनाएँ। अगर आप देखिए पुराने ज़मानों में जब राजा लोग अपने किलों को बनाते थे, तब तो कोई पंखे नहीं होते थे, कोई एसी नहीं होते थे, लेकिन वहाँ एयर फ्लो बहुत प्यारा होता था। गर्मियों में गर्मी नहीं लगती थी, सर्दियों में ठंड नहीं लगती थी। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी पुराने किले में चले जाइए, आप वहाँ जाएँगे और आपको हवा का जो फ्लो मिलेगा, वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर सर्दियाँ हैं, तो आपको हवा का फ्लो नहीं मिलेगा और अगर बहुत गर्मी है, तो ठंडी हवा मिलेगी। तो ये उस ज़माने का आर्किटेक्ट था, जो वास्तुशास्त्र में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था। अब मैं बात करता हूँ कि ये वास्तुशास्त्र हमारे को पॉज़िटिव और नेगेटिविटी कैसे देता है। हुँ, वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आप घर बनाते हैं, जो कि कहा गया है कि नॉर्थ की तरफ का एरिया खुला होना चाहिए ताकि धूप और हवा अच्छे से आ सके। ईस्ट से आपको धूप मिलेगी, नॉर्थ आपकी वेल्थ का कारक है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सजा हुआ मंदिर होना चाहिए ताकि आपके ईष्ट देवता सुबह-सुबह आप उन्हें देख सकें, उनके दर्शन कर सकें। साउथ का एरिया हेवी होना चाहिए, वहाँ किसी भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो यम का स्थान है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, हम कभी बाद में इस बारे में बात करेंगे। हमेशा हेवी जो हमारे घर के प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी हेवी प्रोडक्ट हैं, वो साउथ की तरफ रखने चाहिए। तो इस तरह से साउथ को और नॉर्थ को, ईस्ट को, वेस्ट को डिफाइन किया गया था। मॉडर्न ज़माने में भी इसी तरह से हम लोग अपने घरों को
बनवाते हैं, लेकिन हम उसको आज की टेक्नीक के हिसाब से बोलते हैं। वास्तु का इंटरफेरेंस तब तक नहीं होता जब तक हमें लगता है कि कोई दिक्कत है। इसीलिए वास्तु के हिसाब से घर को बनाना ज़रूरी। ओके सर। तो सर क्योंकि अब आप वास्तु के घर की कंस्ट्रक्शन पे आ ही गए हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि जो वास्तु के हिसाब से अगर हम बात करें, तो ईस्ट डायरेक्शन हाँ जी। में घर का जो एंट्रेंस है या नॉर्थ डायरेक्शन में जो घर का एंट्रेंस है, वो अच्छा क्यों माना जाता है? हाँ, नॉर्थ और ईस्ट 2 ऐसी डायरेक्शंस होती हैं जहाँ पे अगर हमारे घर की एंट्री हो या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में घर की एंट्री हो तो उसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को देवता का स्थान बोला। अच्छा। वैसे भी अगर आप देखिए सूर्य जो है उदय होते हैं ईस्ट से। हुँ। अगर हमारे घर में सबसे पहले वहीं पे ही रोशनी आएगी तो घर के अंदर जिस भी तरह की नेगेटिविटी होगी या कोई भी तरह की दिक्कतें होंगी, कोई बीमारियाँ होंगी, तो सनलाइट से हमारी काफ़ी बीमारियाँ दूर होती हैं। हुँ। तो ये एक पॉज़िटिव साइंटिफिकली कनेक्टेड है। हाँ। इसी तरह नॉर्थ का जो एरिया होता है वहाँ पर हम कहते हैं कि अगर हम अंडरग्राउंड में वाटर रखेंगे, जितना ज़मीन के नीचे पानी रखेंगे, अगर अंडरग्राउंड वाटर रखेंगे, तो वो एरिया आपको ठंडा करके रखेगा। तो दिन के बाद आपको वहाँ बैठना अच्छा लगेगा और वैसे भी आप देखिए जितना भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका ड्राइंग रूम होगा, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा लगता है बैठते हुए। अगर उसके साथ में अगर आपका मंदिर है, तो पूजा करना सुबह-सुबह बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत लाखों लोगों का है कि नॉर्थ ईस्ट में जिनका मंदिर है, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर उनका देवता का स्थान है, उनके घर में खुशहाली है, किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, बीमारियाँ नहीं। इसी तरह कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जहाँ मंदिर बनाते हैं, जहाँ हम देवता का स्थान रख रहे हैं, उस जगह पे अगर हम टॉयलेट को रखेंगे, तो नेगेटिविटी आएगी क्योंकि ये स्थान जो है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि हमारे को नॉर्थ और ईस्ट को ओपन रखना है। पहले ज़माने में घर के अंदर टॉयलेट्स नहीं होते थे, क्योंकि इस तरह की नेगेटिविटी को वो पहले ही सोच के बैठे थे, इसीलिए घर से दूर टॉयलेट रखते थे। हुँ। आज हमें अपना बेडरूम के साथ टॉयलेट चाहिए, तो एक छोटी-सी एक छोटा-सा चेक होता है, जब भी घर बनाएँ, हमें देखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है। ओके। वो आपको नेगेटिविटी का एक सोर्स देता है। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें हमारे को करनी चाहिए घर के बारे में। मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का बताया, इसमें मेनली मंदिर और मेन मुख्य स्थान नॉर्थ अच्छा। ईस्ट में होना चाहिए। ओके। तो सर साउथ को फिर इतना नेगेटिव क्यों मानते हैं कि साउथ में कोई भी जैसे अच्छी चीज भगवान का या कोई जैसे घर की हुँ। एंट्री, तो साउथ में क्यों नहीं कुछ रखते हैं, उसकी कोई वजह? हाँ, मैंने बताया कि हम जब भी डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो हमारी टोटल 10 ड डायरेक्शंस होती हैं। हम्म। ये 10 डायरेक्शंस में साउथ की डायरेक्शन को ना यम का स्थान दिया गया है। इनफैक्ट इन सब डायरेक्शन के एक भगवान है। साउथ की डायरेक्शन के भगवान है यम, इसीलिए यहाँ पर किसी भगवान की फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। इसीलिए इस जगह पर आप जो भी करें, पीठ दिखाकर करें। जैसे अगर मैं अपना ऑफ़िस बनाता हूँ और अगर ऑफ़िस में मेरा जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, उसका रूम होना चाहिए, वो साउथ वेस्ट पे होना चाहिए और साउथ वेस्ट पे बैक दिखा के अगर मैं बैठूँगा और नॉर्थ ईस्ट पे देखूँगा, तो मेरे बिज़नेस में तरक्की होगी। मेरे पास कभी भी किसी तरह का बिज़नेस लॉस नहीं होगा, मेरा स्टाफ़ मेरी बात मानेगा और यही अगर आप किसी जूनियर स्टाफ़ को साउथ वेस्ट में अगर आप डाल देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाएगा। इसी तरह घर में भी अगर आप साउथ वेस्ट के अंदर अपने बच्चों को रूम देते हैं और आप देखते हैं आपके बच्चे वहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि इस जगह पे जो बच्चे बड़े होते हैं, वो बच्चे स्टबर्न होते हैं, माँ-बाप की बात नहीं मानते। अच्छा। ये एक इविल इफ़ेक्ट है साउथ वेस्ट का। ओके सर। तो अब ज़रा ये बताइए कि कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए मैंने अपना ऑफ़िस या घर ऑलरेडी बनवा रखा है और जैसे मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन अब आप देखते हैं कि जैसे मेरा घर बना हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना रिकंस्ट्रक्ट कराए हुँ, हुए भी कोई वास्तु रेमेडीज़ ऐसी हों जिससे पॉज़िटिव चेंजेज़ आ सकें? हाँ, बिल्कुल देखिए ये एक एक टाइम था जब हम कहते थे कि वास्तु दोष है, ये तोड़ दो, यहाँ से बाथरूम तोड़ दो। ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत मेहनत लगती है घर बनाने में, सारी ज़िंदगी लग जाती है घर बनाने में। जब भी वास्तु दोष होते हैं, तो उनके दोषों को दूर करने के लिए छोटी-छोटी रेमेडी बहुत काम करती है। कुछ ऐसे दोष होते हैं जहाँ पे रेमेडी कम काम करती है, लेकिन काम हर जगह करती है। जैसे अगर मेरा
वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में बन गया, अब मैं क्या करूँ? तोड़ दूँ? हुँ। अगर आपको लगता है कि बहुत बीमारियाँ हैं घर में, अगर लगता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम निकल ही नहीं सकते, तो उपाय कीजिए छोटे-छोटे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बाथरूम को हमेशा क्लीन रखना है। उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। एक परफ्यूम या जितनी भी नेगेटिव स्मेल होती है उसको डिऑर्डर करने के लिए आपको कुछ वहाँ रखना है। आप चाहे तो वहाँ पर कुछ ऐसे स्मेल जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप हुँ। वो लगा सकते हैं। आपको सबसे अचूक उपाय ये करना है कि अपनी टॉयलेट शीट के नीचे एक सिरेमिक बाउल लेना है। सिरेमिक बाउल में आपको समुद्री नमक डाल के रख देना है, पूरा भर के। हफ्ते में 10 दिन में या हो सकता है 3 दिन में आपको लगे वो सिरेमिक बॉल जो है, वो थोड़ा-सा नमी में आ गया, पानी छोड़ रहा है। ये वो नेगेटिविटी है जो उस बाथरूम की उस सिरेमिक बाउल में आ चुकी है। आपको क्या करना है, उस सिरेमिक बाउल में से नमक को फ्लश कर देना है, सारा निकाल के टॉयलेट में फ्लश कर देना है। एक फ्रेश नमक वहाँ पे डाल देना है, ये भी आपकी नेगेटिविटी हटाएगा। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको लगता है बाथरूम की वजह से आपके घर में बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो आप क्रिस्टल बॉल्स जो होती हैं, उसको हुँ। रेड कलर के थ्रेड से अपने बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं। ये भी नेगेटिविटीज़ को एब्ज़ॉर्ब करता है। टाँगना है? टाँगना है आपको। अच्छा। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपका बेडरूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपका बेडरूम है साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट अग्नि ज़ोन होता है। जो लोग साउथ ईस्ट में रहते हैं या जिन जो न्यूली वेड हैं जो साउथ ईस्ट में उनका बेडरूम है, आप देखेंगे नेगेटिविटीज़ बहुत वहाँ पर होती है इन द फॉर्म ऑफ कि आपस में नोक-झोंक, बनना ना आपस में बातें, एक-दूसरे के विचार ना बनना और सबसे बड़ा नेगेटिव होता है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ना होना। हस्बैंड वाइफ है, नई शादी हुई है, बच्चे नहीं हो रहे। आप चेक कीजिएगा आपका जो रूम है, वो साउथ ईस्ट की तरफ तो नहीं है। अगर ये साउथ ईस्ट की तरफ है, तो सबसे पहले तो आपको अपना रूम बदल देना है, अगर आपके पास ऑप्शन है। और अगर ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है सबसे पहले, अपना जो सबसे ब्यूटीफुल फ़ोटो हस्बैंड वाइफ की है, हुँ। उस फ़ोटो को अपनी आँखों के आगे यानी कि अगर आपका बेड है और आप उठते हो, तो सबसे पहले आपकी फ़ोटो, हस्बैंड वाइफ की वो फ़ोटो सामने होनी चाहिए। इससे आपके प्यार बढ़ता है। हुँ। तो एक प्यारे से बच्चे की फ़ोटो वहाँ पर आप रख सकते हैं, जिसे आप दोबारा जैसे मैंने कहा कि उठते ही देखें और अंदर ही अंदर वो फ़ील करें कि हमें ये रिक्वायरमेंट है। अपने ईष्ट देवता से बोले कि हमें हेल्प करें, क्योंकि हमें पता है हमारा जो ज़ोन है वो नेगेटिव ज़ोन है। वहाँ पर अग्नि का बहुत ज़्यादा पावर है। मैं दोबारा डायरेक्शन बताता हूँ, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। इसके अलावा आपको कभी भी अपने किसी भी बेडरूम में किसी भी जानवर की फ़ोटो जो कि जंगली जानवर है, जैसे लोग बहुत शौकिया लगा देते हैं फ़ोटो, वो नहीं लगानी चाहिए। किसी भी तरह का ड्रैगन या वॉटरफॉल की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए, ये आपके मनी सोर्स को जाने का कारक है। हमें अपने घर में नहीं लगाना। तो ये सब चीज़ें आपको देखिए, अगर नेगेटिविटी अगर कम होती है, तो आपको सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करनी चाहिए, तोड़ने-फोड़ने से। ओके सर। तो जैसे आपने अभी वॉटरफॉल की बात की, तो अगर किसी के घर में पैसे की कोई प्रॉब्लम है, तो वो किस टाइप की वास्तु रेमेडीज़ कर सकते हैं? देखिए, सबसे इफ़ेक्टिव वास्तु रेमेडी मनी का फ्लो इन करने के लिए, चाहे ऑफ़िस है आपका या आपका घर है, वो आप 7 घोड़ों की भागती हुई तस्वीर लेके आइए। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, 99.9% लोग गलत तस्वीर लेके आते हैं। वो तस्वीर लेके आते हैं जिससे आपके मनी फ्लो वापस उल्टा चला जाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, अपने घर का डायरेक्शन देखना है, साउथ की वॉल पिक करनी है और देखना है कि साउथ की वॉल से आपका घर का एग्ज़िट तो नहीं हो रहा। ये आपको ध्यान रखना है। हमें देखना है कि साउथ की वॉल में एंट्री होनी चाहिए, वहाँ पर आपको 7 घोड़ों की, भागते हुए घोड़ों की तस्वीर लगानी है और वो इनवर्ड भागने चाहिए। अगर मान लीजिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल देके बता रहा हूँ, घर की एंट्री ईस्ट डायरेक्शन से है, उससे आपको देखते हुए अपने घर का साउथ वॉल लेना है। साउथ वॉल पे वो फ़ोटो लगानी है, वो अंदर की तरफ आनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका अगर एग्ज़िट साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि वो फ़ोटो वहाँ पर आपको फलेगी नहीं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए वास्तु का जो भी चेंजेज़ अगर आप घर में करते हैं, एक्सपर्ट की इंस्ट्रक्शंस में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। हुँ। ओके। और सर घोड़े की मतलब जो घोड़ों की जो फ़ोटो होती है, उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन? हाँ,
रनिंग हॉर्सेस होने चाहिए, लेकिन ये रनिंग हॉर्सेस किसी जंग के लिए ना जा रहे हो। बहुत तरह के आजकल 7 घोड़ों की तस्वीरें आपको मार्केट में मिलेंगी। हाँ। वो किसी जंग के लिए ना जा रहे हों, वो किसी वॉटर के अंदर ना जा रहे हों। एक नॉर्मल रोड पे या फिर आप समझ लीजिए कि चलते हुए, तेज़ चलते हुए घोड़े अगर जा रहे हैं और एक-दूसरे को फ़ॉलो कर रहे हैं और सबकी डायरेक्शन सक्सेस वाली है, यानी कि सब देखते हुए जा रहे हैं, वो एक सक्सेस डायरेक्शन कहते हैं, वो फ़ोटो लगा लीजिए। ओके सर। और सर अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ हों हुँ। ज़्यादा, तो उस केस में हम क्या वास्तु रेमेडीज़ कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा आपको देखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम है, हुँ। तो उसका यूज़ करना बंद कीजिए, अगर आपके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है। हमें नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा, हेल्थ इश्यूज़ को वास्तु के हिसाब से दूर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इवनिंग में जब हमारा शाम हो जाती है, थोड़ा अंधेरा होने लगता है, उस वक़्त अपने घर में लोबान धूप से घर का नेगेटिविटी को भगाना चाहिए। लोबान धूप से पूरे घर में। और कैसे करना है इसको यूज़? घर के सबसे आखिरी जो आपका घर का पॉइंट है, वहाँ से लोबान धूप करते हुए बाहर की तरफ निकालें। वो क्या करेगा? आपके घर की नेगेटिविटीज़ सारी की सारी इवनिंग में घर से बाहर निकाल। अच्छा। दूसरी चीज़, शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाना, ओके। कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये 2 चीज़ें भी अगर आप करेंगे ना, तो घर में थोड़ी-सी नेगेटिविटी कम होगी। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट आपको बताता हूँ। आप देखिएगा जिसके घर में लोग बीमार ज़्यादा रहते हैं ना, उनके घर में दवाइयाँ पूरे घर में फैली होती हैं। हुँ। 2 मेडिसिन मेरे बेड के एक किनारे पे है, 2 मेडिसिन मेरे दूसरे किनारे पे हैं, बाकी के पत्ता मेरे ड्रॉवर में है। मेरे को ड्राइंग रूम में बैठने की आदत है, तो सिरप मेरा वहाँ पड़ा रहेगा। सबसे पहले तो आप खुद अपने घर में बीमारियाँ फैला रहे हैं ना, क्योंकि आपने हर जगह दवाइयों को स्पेस दे दिया। अच्छा। अब दवाइयों को स्पेस देंगे तो दवाइयाँ क्या करेंगी? दवाइयाँ जो हैं आपको बीमारी देंगी ना। हुँ। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आपको अपने घर में मेडिसिन का एक बॉक्स बना के रखना है और सारी दवाइयाँ इकट्ठी रखनी है। एक्सपायर्ड दवाइयों को या वो दवाइयाँ जो आप यूज़ नहीं करेंगे, उनको आप अपने घर से निकालिए। अगर आपको लगता है वो मेडिसिन एक्सपायर्ड नहीं है, तो किसी मंदिर में जाकर या किसी गुरुद्वारे में जाकर या और नहीं तो हॉस्पिटल में जाकर दे दो। उनको हुँ। बोलो कि जिसको इन दवाइयों की ज़रूरत हो, आप उन्हें दे दें। या ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर आप करेंगे, तो आपके घर में खुशहाली आएगी, बीमारियाँ हटेंगी। ओके। सर एक और बड़ा जो डाउट होता है लोगों को वो ये है कि हम अपने घर में जो वाटर टैंक होता है, उसकी प्लेसमेंट किधर करें? तो उसके बारे में प्लीज़ थोड़ी क्लैरिटी दीजिए हमारे ऑडियंस को। हाँ, देखिए ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। घर के अंदर हम सबके घरों में वाटर टैंक होते हैं और अक्सर छतों में वाटर टैंक हुँ। होते हैं या कहीं के अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं। तो मैं दोनों ही फॉर्म में आपको बताता हूँ कि वाटर टैंक अगर घर में ऊपर है तो किस जगह प्लेस होना चाहिए एज़ पर वास्तु और अगर अंडरग्राउंड है तो कहाँ प्लेस होना चाहिए। पहले बात करते हैं जो घरों में छतों के ऊपर वाटर टैंक होते हैं। छतों के वाटर टैंक हमेशा हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखने चाहिए। व्हेन आई से साउथ वेस्ट आई मीन ईदर साउथ और साउथ वेस्ट कॉर्नर क्योंकि ये हमारा सबसे पावरफुल ज़ोन होता है और पानी का फ्लो इस तरफ होगा और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है जब हमारा वाटर टैंक होता है आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि उसका डायरेक्शन थोड़ा ऊपर उठा होता है घर के नॉर्मल स्ट्रक्चर से। तो यही तरीका होता है वाटर टैंक रखने का कि सबसे ऊपर वाटर टैंक होना चाहिए और नॉर्थ का एरिया वाटर टैंक की हाइट से कम होना चाहिए। ये तो हो गया अगर हमारे वाटर टैंक जो हैं वो छत के ऊपर हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो बेस्ट एरिया होता है हमारा नॉर्थ का। नॉर्थ ईस्ट के अंडरग्राउंड में हम वाटर टैंक रख सकते हैं। इससे भी हमारे घर में खुशहाली आती है और कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान रखना है पानी फैले ना, किसी भी तरह की लीकेज ना हो। तो ये एक वाटर टैंक का रखने का तरीका है ईदर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट या साउथ। ओके सर। तो सर अब बात करते हैं नेगेटिव एनर्जी की। हुँ, हुँ। सर नेगेटिव एनर्जी अगर जैसे सबसे पहले तो अगर किसी को जानना है कि जैसे फ़ील हो रही है, उसके बारे में आपने ऑलरेडी काफ़ी बताया। हुँ, हुँ। तो इसके अगर ऐसा हमें फ़ील हो रहा है या हमें फ़ील हो रहा है कि घर में है, तो घर में कैसे सेंस करें कि नेगेटिव एनर्जी एक्ज़िस्ट करती है? ऑल्सो क्या ऐसी रेमेडीज़ हैं, कोई उपाय जिससे ये नेगेटिव एनर्जी खत्म की जा सके? देखिए, नेगेटिव एनर्जीज़ 2 तरह से आपको फ़ील हो सकती हैं, या आपके साथ वो नेगेटिव एनर्जी होगी, आपको लगेगा या आपके घर में सबको लग रहा होगा। हुँ। अगर वो नेगेटिव एनर्जी अगर आपको अकेले को लग रही है,
तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर से कि मैं जब भी बाहर से अंदर आता हूँ या आती हूँ, मुझे हेडेक होने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर से निकल जाऊँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। ये बहुत केसेज़ होते हैं। या सारी फैमिली ऐसे सोचती है कि हमें ना इस घर में आते ही डिप्रेशन शुरू हो जाती है। हमारे आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी देखने वाली बात ये है कि क्या वो पर्टिकुलर रूम है जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आ रही है? हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल घर के जितने मेंबर हैं आते ही ड्राइंग रूम में बैठते हैं, पानी पीने के लिए और आते ही उनको लगता है यहाँ नहीं बैठना है मुझे। या कोई ऐसा रूम है घर के अंदर सबको वहाँ से भागना है। तो आप मान के चलिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में नेगेटिव एनर्जी है, पूरे घर में नहीं। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अगर आपको अकेले को ये दिक्कत हो रही है, तो ये दिक्कत सिर्फ़ आपके साथ। ओके। अगर आपको अकेले उस पर्टिकुलर एरिया में नेगेटिविटी लग रही है और सबको घर के मेंबरों को उसी पर्टिकुलर एरिया में नेगेटिविटी लगती है, तो वो एरिया दूषित। हुँ। या फिर पूरा घर हो सकता है, अगर सब घर वालों को लग रहा है हम बीमार पड़ गए हैं, बहुत ऐसे केसेज़ आते हैं और आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं, "अरे! हम जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं, हम सब बीमार रहने लग गए।" मेरे पास एक बहुत क्लासिक एग्ज़ाम्पल है। हमारे घर के पास किसी ने हमें कॉन्टैक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि हम 10th फ्लोर में रहते हैं, सोसाइटी नई बनी है। अच्छा। जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, हमारे घर में सब बीमार रहते हैं। हुँ। सब में कोई ना कोई नेगेटिविटी फ़ील होती है और आपस में बनती नहीं है। जब देखा गया तो पता लगा कि वो पहली बात तो वो जो सोसाइटी बनी थी वो एक कब्रिस्तान के एक टाइम में वहाँ कब्रिस्तान था, उसके ऊपर ओके। बनी थी। एक तो उसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। हाँ। दूसरा आपने जब कंस्ट्रक्शन करी तो देखिए कंस्ट्रक्शन जब होती है तो मलबा वो सब कहीं न कहीं से आता है। जी। हो सकता है उस मलबे में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ हो, कोई अच्छा, हड्डियाँ हों किसी की या इतनी कुछ हो स्पेसिफ़िसिटी। हाँ, उससे वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ हो। जब मैंने फर्दर पूछा तो पता लगा कि वो फ्लोर जो जहाँ वो मेरे क्लाइंट थे, वो सब में ही कोई ना कोई दिक्कत, सबको कोई ना कोई दिक्कत है। ओह! तो मान के चलते हैं हो सकता है कि सरफेस में ही कोई प्रॉब्लम है ज़मीन के या फिर उनके ही एरिया में किसी ने कुछ नेगेटिविटी कर रखी है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो हमने जब वहाँ पे जाके चेक किया और हम जनरली चेक करते हैं उस घर के पानी को लेके। पानी से जब चेक किया पता लगा वहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी किसी ने कुछ कर रखी है। तो हमने उसका इलाज किया क्योंकि ऐसी नेगेटिविटी सिर्फ़ छोटे मंत्रों से या कुछ उपाय से नहीं होती। इन जो बहुत मेजर नेगेटिविटी जो होती है, उसके लिए कुछ अलग उपाय करने चाहिए, जो हम देते हैं। इसके अंदर कोई तोड़-फोड़ नहीं होती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनसे डिस्कशन करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। अच्छा। हाँ, अगर आपको लगता है इंडिविजुअल को कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है नेगेटिविटी है, मेरे साथ दिक्कत है, हेडेक हो रही है, बॉडी एक हो रहा है, तो सबसे पहले तो अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ 7 बार नमक वार के हर रोज़ फ्लश कर दो। फेंकना नहीं है, फ्लश कर देना। आपको लगेगा नेगेटिविटी धीरे-धीरे कम हो गई। ये एक इंडिविजुअल के लिए। घर में नेगेटिविटी है, तो सिर्फ़ 7 हफ़्ते आप सोमवार को सुबह-सुबह नहा धो के सारे घरवाले नहा धो के सुबह-सुबह घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। सिर्फ़ घर की एग्ज़िट से लेके एंट्री तक आना है अच्छा। और इवनिंग में आपको जो है लोबान का धुआँ फैलाना है। ये आप सोमवार या बुधवार किसी भी दिन को चूज़ करके कर सकते हैं। दोनों बार नहाना है करने से पहले और अगर आपको लगता है ये 7 बार करने के बाद भी कोई नहीं ठीक हो रहा है, फिर आप सोच सकते हैं कि इसको किसी एक्सपर्ट के थ्रू डिस्कस करके इसका सॉल्यूशन लेना चाहिए। ओके तो सर। इस तरह से नेगेटिविटी के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा क्योरेबल होती हैं ये चीज़ें। अगर करने वाला इंसान है तो उसका सॉल्यूशन देने वाला भी इंसान है। दोनों के साथ किसी न किसी का कर्म जुड़ा हुआ है। जो नेगेटिविटी करते हैं और नेगेटिविटी करवाते हैं, दोनों का एक नेगेटिव कर्म एक्टिव हुआ पड़ा है और जो इसका सॉल्यूशन करते हैं और जो सॉल्यूशन कराते हैं, उन दोनों के साथ एक बहुत पॉज़िटिव जो है सपोर्ट एक्टिव होता है। ओके सर। तो अगर सर किसी को अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करनी हो, जिससे वो ऑलरेडी ये नेगेटिव एनर्जी खुद से दूर रखे, हुँ, हुँ। तो क्या ऐसी हैबिट्स कौन-सी ऐसी हैबिट्स हैं जो हमें अपनानी चाहिए और कौन-सी ऐसी हैबिट्स हैं जो छोड़ देनी चाहिए? छोड़ने वाली बात करते हैं। और मैं अपने दर्शकों से बोलता हूँ कि अपने कमेंट्स में लिख के बताएं कितने ऐसे दर्शक हैं स्पेशली जो यंग लोग हैं आते ही अपने कपड़े इधर उधर फेंक देते हैं चेंज करते वक्त शूज एक जगह गिरा होता है दूसरा दूसरी जगह गिरा होता है स्लीपर्स ढूंढनी पड़ती हैं हमेशा क्योंकि हम लोग जो हैं अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर नहीं है हमें मॉर्निंग में उठने से लेके रात तक
ऑफ़िस में जितनी बातें कही गई हैं, वो तो फ़ॉलो करनी ध्यान में रहती हैं, लेकिन जो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं कि मुझे अपना टॉवल सही जगह पे रखना है, पेरेंट्स चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं, मुझे अपने शूज़, स्लीपर्स सही जगह पे रखने हैं, खुद से अपनी बेडशीट साफ़ करनी है, खाने का जो बचे बर्तन हैं, उनको वापस किचन में रखना है, खाना खाने के वक़्त टीवी देखते हुए बर्तन वहीं रख के सोना नहीं है। तो ये छोटी-छोटी ना नेगेटिव हैबिट्स हैं। ओके। हम इन हैबिट्स को छोड़ देंगे तो खुद ही बेटर फ़ील करेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, किचन कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए रात को। ये घर के हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना सिर्फ़ मदर की या सिस्टर की या वाइफ़ की, कि किचन जो है वो ही ठीक करेंगी। आज वो बीमार है तो पूरा किचन फैला हुआ है। सोने से पहले हर इंसान को देखना चाहिए किचन फैला ना हो। हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी किचन है। हुँ, हमारी पूरी की पूरी ताकत जो हमारे शरीर में आती है, वो हमारे खाने से आती है। जी। हम जितना मर्ज़ी जिम कर लें, लेकिन तभी तो कहते हैं ना प्रोटीन भी यूज़ करना चाहिए, उसके लिए भी तो मिल्क यूज़ कर रहे हैं। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, मैंने प्रोटीन पाउडर यूज़ किया, मिल्क में या वाटर में डाला और पानी वहीं छोड़ दिया, ढक्कन खुला हुआ है बॉटल का या नल का खुला छोड़ दिया। ये सब चीज़ें नेगेटिविटी का कारण होती है। घर के अंदर किसी भी एरिये में अगर पानी टपक रहा है और लगातार टपक रहा है, तो आप चेक कर लीजिएगा आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हो। या आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा होगा, अनवांटेड खर्चा ज़्यादा हो रहा होगा, या फिर आप रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि आपका कभी भी इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती ही नहीं है। एक्सपेंसेस से कम ही रहती है। छोटी-छोटी चीज़ें, घर के अंदर सफाई भी रखिए, नलके ना टपकें, घर के अंदर घर फैला ना हो हमारा, हर चीज़ सही तरीके से हो ताकि आपका दिन की शुरुआत अच्छी हो। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों के घर रात को पूरी अच्छे तरीके से सँभले हुए होते हैं ना, उनकी सुबह हमेशा अच्छी, उनकी सुबह कभी भी ना खराब नहीं। अच्छा, तो एक रात पहले ही अगले दिन की प्रिपरेशन। हाँ, आप जब कपड़े प्रेस करते हो कि सुबह टाइम बचे, इसी तरह हुँ, अपनी छोटी-छोटी चीज़ें सही करके रख लीजिए। जैसे मैंने किचन का एग्ज़ाम्पल दिया, ड्राइंग रूम का, चलो बेडरूम तो हम कहते हैं कि बेडशीट तो सुबह ही ठीक होगी, लेकिन हाँ, बाकी चीज़ें तो हम कर सकते हैं ना। ये अगर छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे ना, आपके घर के अंदर खुद ही लगेगा हैप्पीनेस आ रही है। जी। क्योंकि जब आप सो जाते हैं ना, तो देवता और नेगेटिव एनर्जी के को जो चलाने वाले जो भी हैं वो आपके घरों में फ्लो तो करते हैं। आप देखिए किसे अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। गंदगी होगी तो नेगेटिव एनर्जीज़ आ जाएँगी और अगर सब साफ-सुथरा होगा तो शायद लक्ष्मी माँ भी कहे कि मैं यहीं रुकती हूँ, यहाँ रात को मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो सर जैसे आपने कई बार आपके एक्सपीरियंस भी है इतने सालों का, तो आपने नेगेटिव एनर्जी से बहुत लोगों को बाहर निकाला होगा, वशीकरण से बाहर निकाला होगा। तो कभी आपका कोई बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस या कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो एवर लास्टिंग हो, आप कभी भुला नहीं पाए कि ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस 2 था? 2 ऐसे यूनिक एक्सपीरियंस मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग। एक एक्सपीरियंस था, हम लोग एक जगह गए थे घूमने के लिए। उस जगह पे मेरी वाइफ़ ने किसी शॉपकीपर को कुछ वास्तु का सामान पूछा, वो धार्मिक जगह थी, तो उन्होंने कहा आपको ये कैसे पता है कि इसी जगह मिलती है? उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो वास्तु देखते हैं तो उन्हें पता है। थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी के पास एक हस्बैंड वाइफ़ आए और वो मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैं थोड़ा घबरा भी गया था क्योंकि शाम का टाइम था, 4 साढ़े 4 बजे थे, मुझे लगा कुछ कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं है या ये वेल सेटल्ड है, ऐसे भी नहीं कोई पैसे माँग रहे हों। तो हुँ, जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ एक बार मेरे घर चल लीजिए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। हमें वापस जाना था, मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनके घर क्यों जाऊँ? तो उन्होंने बताया कि आपको ने उन शॉपकीपर को बताया था आप वास्तु देखते हैं। हमारे घर में एक अलग-सी दिक्कत है, हमें लगता है वास्तु की दिक्कत। काफ़ी कन्विंस करने के बाद मैं उनके साथ उनके घर गया और मैंने बड़ा अलग नज़ारा देखा। वो एक गाँव के पास एक घर था, काफ़ी बड़ा घर था। 5 ब्रदर्स उस घर में रहते थे और हर एक का बच्चा एक अलग-सी नेगेटिविटी का शिकार था। और वो नेगेटिविटी ये थी कि उन्होंने वीडियो दिखाई मुझे कि वो बच्चा हर ऐज का मतलब 3 साल से लेके 18 साल तक का बच्चा एक अलग टाइप की नेगेटिविटी पकड़े हुए था। जब वो नेगेटिविटी आती थी, तो एक बच्चे से दूसरे, दूसरे से तीसरे यानी 5 बच्चों में अचानक इकट्ठी आती थी और वो सब अलग सी वॉइस निकालना शुरू कर देते थे और वो वॉइस समझने वाली नहीं होती थी और वो पूरे होश में वो वॉइस निकाल रहे होते थे।
तो मैंने उनसे बोला, तो आप मुझसे क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? ये सब लोग कहते हैं कि ये किसी की वजह से है, हमें नहीं समझ आया। फिर किसी ने कहा वास्तु चेक कराओ, तो आप बताएँगे ये क्या होता है? तो मैंने उनको, क्योंकि मेरे पास कुछ तरीका नहीं था उस वक़्त चेक करने का, मैं तो घूमने आया था, मैंने उनको बोला अगली बार जब आपके बच्चे इस तरह से हों, तो सब बच्चों को गाड़ी में बिठाकर इस घर से दूर ले जाना। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जितना हो सके दूर ले जाओ, और अपना नंबर दे दिया। 15 दिन बाद मुझे उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा सर आपने ये क्या जादू किया था? जैसे ही हम इस जगह से दूर गए, हमारे बच्चे नॉर्मल, और हम हर बार यही कर रहे हैं। फिर मैं जब अगली बार उनसे मिलने गया, मैंने उनको बताया आपके घर में वास्तु दोष है, और ये सब पे नहीं होता, जो कमज़ोर होते हैं, घर का एक मेंबर जो पैदा हुआ है, किस दशा में पैदा हुआ हमें नहीं पता, वो कमज़ोर है इसीलिए उस पे ज़ोर आ जाता है उसका। ख़ैर वो काफ़ी पैसे वाले लोग थे, उन्होंने उस घर को छोड़ दिया, उस घर में मंदिर के लिए उन्होंने दान दे दी ज़मीन, और उन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दिया 50-60 किलोमीटर दूर। वो एक अलग स्टोरी थी, उन्होंने कहा कि हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। आज उनके सारे बच्चे सब के सब ठीक है। अभी छोटा-सा वास्तु का मैं आपको इफ़ेक्ट बता रहा हूँ, जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक सलाह दी उनको। लेकिन ये मैं कभी नहीं भूल सकता, वो बच्चे जिस तरह से आवाज़ निकालते थे और होश में नहीं रहते थे, ये बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस। एक दूसरा एक्सपीरियंस मेरे पास हमारे देश के एक बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी से आया था, जहाँ एक बच्चा एमबीबीएस पढ़ने के लिए तैयारी कर रहा था, और बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था, बहुत ही सीधा और शरीफ बच्चा था। मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, मेरे पास तो जब ये केस आया तब पता लगा। उनके पेरेंट्स ने बताया कि हमारा बेटा बहुत ही स्टूडियस था, बहुत ही ब्रिलियंट चाइल्ड था, एमबीबीएस करना चाहता था, और उन्होंने उस बच्चे को एमबीबीएस करने के लिए हॉस्टल में भेजा, जैसे सारे बच्चे जाते हैं। हॉस्टल में भेजने के करीब 10-12 दिन बाद लॉकडाउन लग गया और वो बच्चा वापस आया। जब बच्चा वापस आया, तो उस बच्चे ने एक बड़े अलग तरीके से बिहेवियर करना शुरू कर दिया। उनके पेरेंट्स कहते थे कि वो लैपटॉप खोल के किसी से बातें करता है और गालियाँ देता है, और बहुत ही वियर्ड बिहेवियर करता है। अगर हम उसे बोलते हैं तो हमें मारने की कोशिश करता है। वो कहते हैं हमें नहीं समझ आता, हमारा बच्चा जो एक ब्रिलियंट चाइल्ड था, आज की डेट में ये सब ऐसी हरकतें करता है। उसको हमने बहुत अलग-अलग तरीके से क्योर किया था, और मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, हमें 1 साल लग गया था उस बच्चे को क्योर करते-करते। लेकिन आज वो एक एमबीबीएस डॉक्टर है। दैट्स माय सक्सेस स्टोरी। सुपर। ओके, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेसिकली। सर, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, तो आप क्या हमारे ऑडियंस को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे वास्तु या ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड, जिससे उनकी लाइफ बेटर हो सके? देखिए मैं एक बहुत ही सिंपल मैसेज देना चाहता हूँ। ये नेगेटिव एनर्जीज़, ब्लैक मैजिक, पहली बात तो इनके चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात, सबको ये नहीं समझना चाहिए हमारे साथ ये हुआ है। और तीसरी बात, आपको उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए जो आपके साथ हो रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में रूटीन से हटकर कुछ भी हो रहा है ना, तो आप उसे इग्नोर ना कीजिए। उसे नोट कीजिए और कोशिश कीजिए इसके रीज़न्स जानने के लिए। अगर आप ये कहते करते हैं, तो आप इन चीज़ों से टाइमली बच जाएँगे, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज़ जितना ज़्यादा टाइम आपके साथ बिताती हैं, आपके घर में बिताती हैं, उतनी ज़्यादा ये पावरफुल होती जाती हैं और आप वीक होते जाते हैं। तो आपको इन नेगेटिव एनर्जीज़ की पावर से पहले इनका सॉल्यूशन देना, यही मैं कहना चाहता हूँ। और अपने में सबके अंदर एक एक ना पॉज़िटिव एनर्जीज़ होती हैं, आप उसको यूज़ कीजिए। वो बहुत ही सिंपल है, सुबह उठ के भगवान का ध्यान रखना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की पूजा करना, अच्छे से रहना, साफ रहना, स्वस्थ रहना, और सूर्य देव को जल चढ़ाते रहना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप कहते हैं ना सुबह-सुबह उठ के 2 मिनट भी सनलाइट लेते हैं ना आप, तो आपके अंदर की नेगेटिव चीज़ें वैसे ही बाहर आ जाती हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आपकी इन सारी एडवाइसेस का बहुत कुछ नया जानने को मिला आज। हम आई होप हमारी ऑडियंस को भी जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप और क्या-क्या जानना चाहते हैं। और अगर आपको हमारी ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।